हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई आपने चैप्टर 1, 2 एंड 3 की वन शॉट वीडियो जो देख चुके होंगे और सिंगल वीडियोस भी देखे होंगे, तो आपकी तैयारी हो रखी होगी। तो अब जो हम इस वीडियो से, इस क्लास से हम लोग क्या देखने वाले, चैप्टर नंबर 4 को। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखना ताकि आपकी जो तैयारी बहुत अच्छे से हो पाए। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में पार्ट के नाम की बात करें तो बच्चों क्या है भाई, समांतर श्रेणी। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यही है समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन इंग्लिश। तो देखो कई बच्चों को डाउट रहता है कि इंग्लिश मीडियम का क्या, तो इंग्लिश मीडियम के लिए न्यू चैनल बनी हुई है भाई, एकलव्य आरपीएस ऑफिशियल, वहां से आप लोग जाकर के पढ़ सकते हैं। पूरी वीडियो डल रही है 1 by 1 वहां पर भी। इस चैनल पर इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कंप्लीटली जो है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए देखने वाले। तो इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, क्योंकि इस क्लास के बाद आपके हो सकते हैं कि आप लोग देखोगे है ना, मतलब इस क्लास को देख रहे हो, आपके भैया भाभी दीदी मम्मी पापा जो भी कुछ आपको पूछ दे क्या पढ़े हो करके, अरिथमेटिक समांतर श्रेणी बताओगे तो पूछ देंगे कि समांतर श्रेणी क्या होता है, तब क्या बताओगे। तो याद रखना आप लोग कि ऐसी श्रेणी, ठीक है, ऐसी श्रेणी जिसमें या जिसके पदों के बीच में, ठीक है बच्चों, पदों के बीच में समान अंतर होता है, समान अंतर होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। ये आप लोगों को बता के आना है। क्लियर है, क्या बताओगे, ऐसी कोई श्रेणी जिसके बीच की पदों के बीच में क्या होती है, समान अंतर होता है। कैसे भाई, इस तरीके से जैसे बोलेंगे तो 1 2 3 4 5, इसमें देखो ना, इस यहां पर देखो, इसके पदों के बीच में जो गैप है वो एक एक का है, हर एक जगह, यहां पर भी एक का गैप, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। तो अगर समान गैप हो बच्चों तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, समांतर श्रेणी। ये तो पहला हुआ। हम लोग लाइक दूसरा भी बोल सकते हैं, जैसे कि हमारे पास दूसरा कोई है 3 6 9 12 15 ऐसा, तो यहां पर भी देखो गैप कितने कितने का है, 3 का गैप है। इस तरीका की कोई गैप होती है तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। मतलब समान गैप रहेगा तब जाके हम लोग क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है। अब इसका कोई फॉर्मेट होती है क्या, हाँ भाई, किस फॉर्म में रहती है, तो इसका हम लोग बोल सकते हैं व्यापक रूप। ये पेपर में नहीं पूछे जाएंगे कि व्यापक रूप क्या होता है, बट आपको पता होनी चाहिए कि किस फॉर्मेट में, किस फॉर्म में ये हमारे बीच होती है। तो याद रखना ये कैसा होता है भाई, इस तरीके से ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरीके से वो चलते जाता है ए प्लस nd तक। ठीक है, ये इसकी फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को आप लोग अच्छे से याद रखें। कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो वो इसी सांचा से मिलकर के बना होता है। अगर आपको ए और डी का मान पता हो तो आप कोई सा भी बना सकते हो एक क्या, समांतर श्रेणी को। जैसे कि मान के चलो, अभी देखो हमारे पास प्रश्न आ गया, मान के चलो कि a बराबर 2 हो और d बराबर 3 हो, तब मुझे समांतर श्रेणी निकाल के बताओ करके। ठीक है, अगर a को पूछे तो याद रखना, यहां पर मैं इस जगह पे लिखवा रहा हूं, a क्या है, प्रथम पद। ठीक, a क्या आपका प्रथम पद, और d की बात करें बच्चों तो ये क्या होती है भाई, सर्वांतर होती है। सर्वांतर मतलब वही बीच का गैप, पदों की बीच की जो गैप होती है उसको सर्वांतर बोलते हैं, और उस सर्वांतर को आपका डी से दर्शाते हैं। क्लियर है। तो अब देखो हम लोग यहाँ पर इसको बना के देखने वाले हैं। तो फॉर्मूला आपका सिंपल से, ए और डी का वैल्यू पता है आपको, तो रखना है इसी फॉर्मूला में। ए की जगह पे देखो, चलो हम लोग इस जगह पे बना रहे हैं, एक फिर से मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, ऐसा ये सो ऑन रहेगा, चलता रहेगा, उसको रोकना नहीं है। ठीक है, ऐसा कंटिन्यू वाली साइन जो है बना देना। ठीक, डॉट डॉट। अब देखो मान रखो, ए की जगह में कितना रखना, ए का मान 2 है तो 2 रख दिया। यहाँ पर ए की जगह पे 2 प्लस डी का मान कितना रखेंगे, तो 2 प्लस 3 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ 2 प्लस 2 3, डी की जगह पे मैं 3 रखते जा रहा हूँ ना, और ए प्लस मतलब ए की जगह पे 2 तो 2 प्लस 3 और डी का मान भी 3 रखना है, तो ऐसा, और इसको लगा दो ऐसा डॉट। ठीक, तो ये होगा आपका 2 का 2 और 3 और 2 कितना होता है, 5। उसके बाद देखो इसका ये दोनों गुणा होगा तो 3 दूनी 6 में 2 जोड़ोगे तो 8 और 3 3 9 और 2 11।
तो इस तरीके से एक समांतर श्रेणी बन गया, कौन सा हमारा 2 5 8 11। तो ऐसे आप लोगों को कोई सा भी वैल्यू दे देंगे और बोल सकते हैं कि समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए करके। क्लियर है आप लोगों को? और मैं बात कर दूं, बता दूं आप लोगों को, कोई सा भी समांतर श्रेणी दे दे आपको, ठीक है, कोई सा भी समांतर श्रेणी दे दे, मैं आपका बुक उठा लेता हूं, लाइक आप लोगों के पास ऐसा समांतर श्रेणी दे दे 9 12 15 18 करके, ठीक है, इस तरीके से। अगर इस तरीके से कोई सा भी आप लोगों को समांतर श्रेणी देंगे 9 12 15 18 करके, तो इसमें पूछ सकते हैं कि समांतर श्रेणी में प्रथम पद कितना है करके, है ना। तो प्रथम पद कितना होगा बच्चों? प्रथम पद जो होगा ए का मान होता है, तो प्रथम पद जो पहला में रहेगा, जो शुरुआत में रहेगा, जो आगू में रहेगा, उसी को क्या बोलना है? प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को उसको बनाना है। क्लियर? अब आपको क्या निकालना है? ये तो हुआ प्रथम पद वाला कॉन्सेप्ट। अब आपको निकालना क्या है? सर्वांतर। तो सर्वांतर की जो है सूत्र क्या होती है? डी आपको निकालना है, बीच में कितने का गैप है। हालांकि आपको पता है, आप आराम से यहां पर कर सकते हो। तो निकालते कैसे उसको देखो, आपको द्वितीय पद माइनस प्रथम पद करना है। मतलब देखो आगे वाला है ना 12, तो वही 12 में आपको 9 माइनस कर देना है। हर एक बार ऐसे ही, हर प्रश्न में ऐसे ही करना है। तो सर्वांतर कितना हो जाएगा? डी बराबर 12 में 9 जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 3। तो ये हुआ डी का आंसर भाई। इस तरीके से कर सकते हो। कोई से भी और प्रश्न दिया हो, मान के चलो हमारे पास दूसरा प्रश्न है आपके पेज नंबर मैं बता रहा हूँ 103 से आपके बुक में देख सकते हो आप लोग। दूसरा मेरे पास मान के चलो है 2 8 14 20। इस तरीके से एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है। अब बोलेंगे इसका कि प्रथम पद और सर्वांतर बता दो करके, या दोनों में से किसी एक को पूछ सकते हैं हम पेपर में कि समांतर श्रेणी इतना में प्रथम पद होगा करके, सही विकल्प में दे सकते हैं, या सर्वांतर होगा ऐसे करके। तो हम लोग देख लेते हैं यहां पर ए का मान कितना होगा भाई? 2, और डी का मान कितना होगा? डी निकालने के लिए क्या करता है? अगले वाले में पीछे वाले को घटा दो, मतलब 8 माइनस 2 करेंगे तो डी का बराबर मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को इसको करना होगा। और कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, थोड़ा इससे बड़ा प्रश्न, जैसे कि बड़ा मतलब नहीं, मतलब कंफ्यूजन वाली देख लेते हैं। जैसे कि हमारे बीच दिया है 3 माइनस 2 माइनस 7, इस तरीके से दिया है। इसका हमें क्या निकालना है? प्रथम पद और डी का वैल्यू निकालना है। तो ए बराबर देखो इसमें 3 होगा, ये तो क्लियर है। जो पहला वाला होता है प्रथम पद होगा भाई, वही ए का मान होता है। अब आपको डी का मान निकालना है, तो डी का मान कैसे निकलेगा? द्वितीय पद करते, दूसरा पद कितना है? -2, माइनस प्रथम पद करते तो प्रथम पद तो 3 है। तो यहां पर देखो कितना हो जाएगा, इन दोनों में समान चिन्ह है, तो -2 और -3 का आप लोग करोगे तो ये हो जाएगा -5। समान चिन्ह हमेशा जुड़ता है, इस चीज को याद रखना। तो इस तरीके से ये रहा आपका पूरा का पूरा बेसिक इस चैप्टर का। इसके छोड़ बेसिक कुछ नहीं है। आपको ए और डी का मान कुछ भी दे करके आपको समांतर श्रेणी बनाने बोल सकते हैं 2 नंबर के लिए, या 1 मार्क्स में इस तरीके से जो मैं यहाँ पर साइड में बताया हूँ 3 क्वेश्चन, उस तरीके से क्वेश्चन देख सकते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा प्रश्न चाहिए तो आप लोग भाई पेज नंबर 103 पे आ सकते हो आपकी बुक का, वहां से आप लोगों को और भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, या करके देखे दिया है नीचे, उसको भी आप लोग कर सकते हो। ठीक, अब हम जो है मूव ऑन करते हैं, आगे बढ़ते किस पर भी? इस चैप्टर की मेन पोर्शन। इस चैप्टर की मेन पोर्शन क्या है बच्चों? आप लोगों को बता दूं, एनवा पद। ठीक है, एनवा पद वाला। तो एनवा पद की फॉर्मूला आप लोग याद रखना, मैं आपको करा देता हूं। जितने भी एनवा पद वाला है ध्यान से देखो, टी एन बराबर में ए प्लस में एन माइनस 1 डी। अब बोलेंगे कि सर हमारे स्कूल में तो टी एन को ए एन बताए हैं, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। ये भी सेम ही है, कोई अलग नहीं है, दोनों सही है, याद रखना। कई बार ऐसा होता है कि मैं ए एन पढ़ाता हूँ, स्कूल में टी एन पढ़ा देते तो बच्चे बोलते हैं कि वो गलत है, तो गलत नहीं है बच्चों, याद रखना। वो टी एन लिखे चाहे ए एन लिखे, वो सेम है। ठीक है, एन पदों का एनवा पद अगर आपको ज्ञात करना है तो यहां पर देखो, इस फॉर्मूला की डिटेल देख लेते हैं हम लोग। ए क्या है भाई? ए जो है बच्चों प्रथम पद है, वो आप लोगों को पता है ना, प्रथम पद। और डी को भी अच्छे से जानते हो आप लोग। यहां पर जो फॉर्मूला में डी है वो क्या है? सर्वांतर है, पदों के बीच का गैप। और यहां पर नया चीज आया आपका एन। एन आया ना इसमें, इस फॉर्मूला में। तो एन जो है क्या है? पदों की संख्या। क्लियर? ये फॉर्मूला आप अच्छे से कर लो, डेफिनेटली आप पूरा अच्छे से समझ जाओगे, कर लोगे। फॉर्मूला क्लियर है? अब मैं अपने मन से कोई सा भी एक समांतर श्रेणी ले लेता हूं, एकदम सरल वाला, ताकि आप पूरी तरीका से कॉन्सेप्ट सीख पाओ। 2 4 6 8 10 मान के चलो मेरे पास ये समांतर श्रेणी, और मुझे
कम से कम मैं बोल देता हूं 30वां पद इसका ज्ञात करना है। ठीक है, ऐसा 2 4 6 8 10 कर गया, उसका 30वां पद ज्ञात करना है। तो देखो अब ये तो देंगे नहीं क्योंकि इसको मैं अपने मन से ले रहा हूं, ये डमी क्वेश्चन है बोल सकते एकदम इजी वाला। आपको दूसरा देंगे तो पहले एकदम आसान वाला को सीख जाओ, फिर बड़ा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। यहां पर आपको लिखना है, सबसे पहले दिया है करके तो ऊपर कोई लिख लोगे। यहां a का मान कितना होगा भाई, मैं अब भी जस्ट सिखाया हूं। प्रथम पद a बराबर 2 हो जाएगा, पहला वाला ही। और d का मान निकालना है, कैसे करना है आपको, 4 - 2। किसमें ये दूसरा में पहला को घटा दो तो आपका d का मान आ जाएगा। तो d बराबर कितना हो जाएगा, 4 में 2 जाएगा तो 2। बस इतना आसान है, इसको कर लो। ठीक है, इसके बाद करना क्या, हमें n का मान ज्ञात करना है। तो n कितना है भाई, 30वां पद ज्ञात करना है। तो n का मान जो है भाई 30 हो जाएगी। ठीक है, अब सूत्र को लिख दो जैसे दिया है। क्या दिया सूत्र, tn बराबर में a प्लस n माइनस 1d। हम लोग यहाँ पर t का t लिखेंगे और n दिया है यहाँ पर, देखो छोटू सा n दिया है ना, तो इस n की जगह पे 30, तो t 30 हो जाएगा। बराबर है तो बराबर, फिर a का मान चाहिए, तो a का मान निकालना है तो हमें 2 प्लस में n माइनस 1 करना है। यहाँ पर n माइनस 1 है तो n की जगह में कद का रखना हुआ है 30, रीढ़ है तो रीढ़ और 1 है तो 1 लिख देना है। आगे समझ यहाँ तक। फिर d का मान रखना है आप लोगों को, तो d का मान कितना है, d बराबर आपको कितना रखना है, 2। ऐसा आया समझ में। एक बार और देख लो, यही गलती करते जो बच्चे एकदम मैथ्स से डरते हैं उन लोग। a की जगह में देखो a बराबर कितना है, 2, तो मैं रख दिया हूं 2। प्लस है तो प्लस लिखने हवा, और बाद कोष्टक में क्या लिखना है, n माइनस 1। तो n के मान तो पता है भैया मल्ला, कद का है 30, तो 30 माइनस 1 और d के मान 2 है तो 2 लिख देना है। आगे यहां तक। अब बढ़ो आगे, अब कैसे करना है, t 30 बराबर में 2 की 2 प्लस 30 में एक जाएगा, कितना बाकी रहेगा आपका, हो जाएगा 29, और इसको रखो ब्रैकेट में, बाहर में 2 है तो 2। अब t 30 बराबर आप लोगों को 2 प्लस, अब इन दोनों का गुणा कर दो, 29 और 2 का, तो 2 का पढ़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 2 × 18 की 8, हासिल रहेगा 1, 2 दूनी 4 और हासिल करके 5, तो 58। तो t 30 बराबर हो जाएगा 58 और 2 60। ऐसा कोई सा भी प्रश्न आपको सेम स्टेप्स को फॉलो करना है, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं भागना है। ठीक, तो इसका कौन सा t 30वां पद मतलब अतः 30वां पद 60 होगा करके आपको लिख के आना है। अतः लिखना नहीं भूलेंगे आप लोग, नीचे में क्या लिखेंगे, अतः 30वां पद 60 होगा। अंडरस्टैंड। चलो फिर बढ़ते आगे, आपके बुक पे आ जाओ। बुक का उदाहरण नंबर 4 को देखो। तो देखो बच्चों, उदाहरण नंबर 4 में हमें दिया क्या है, मैं बता रहा हूं उदाहरण नंबर 4 को, समझो इसको। ठीक है, क्या दिया हुआ है, दिया है करके लिखेंगे आप लोग 4 7 10 और 13 दिया। इसका आपको 10वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, देखें इसको भी करके, बहुत आसान है, बहुत इजी। जैसे ये बना वैसे सेम टू सेम बनेगा, और इन दोनों को समझ गया तो प्रश्नवाली का हर एक प्रश्न आपसे बन जाएगा। बस जरूरत किसकी, आपको कॉन्सेप्ट समझने का। तो यहां हम लोग लिखेंगे, यहां a बराबर कितना है 4 और d का मान कितना हो जाएगा 7 - 4, तो d का फाइनल वैल्यू हो जाएगा 3। इस तरीके से कैसे, क्यों भाई, पहली वाली तो a के मान होते हो, सबको ही पता है ना। और d के मान निकाले पर क्या करना है, दूसरा माँ पहला ला घटा दे, तो मतलब 7 माँ ये 4 ला घटाना है, तो बची कितना 3, वो d के मान हो गए। अब n के मान कहाँ से आई, देख a वाला मैं n के मान 30वां पद ज्ञात करना, इस देखने से 30 लिखें, और इसमें किसको ज्ञात करना है 10वां को, इसलिए इसमें कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा इनका मान। ठीक, अब हमें फॉर्मूला को लिखना है, हम जानते हैं सूत्र करके, tn बराबर में a प्लस n माइनस 1d, ऐसा करके आया। अब tn की जगह में हम लोग हो जाएगा 10 बराबर में a का a प्लस में हम लोग देखेंगे a का मान 4 प्लस की प्लस n की जगह में 10 - 1, और d का मान कितना हो जाएगा भाई 3। कहाँ से आया d का मान, ये देखो ब्रैकेट में निकाल के रखें उसको हम लोग। ठीक, तो t 10 बराबर 4 की 4, 10 में 1 जाएगा तो 9, और बाहर में 3 है तो 3। अब t 10 की 10 बराबर में 4 की 4 प्लस 9 तिया होता है कितना 27। अब 27 और 4 को जोड़ दो भाई, तो फाइनल आंसर आपका कितना हो जाएगा 31। तो ये रहा आंसर, अतः 10वां पद कितना होगा 31 होगा करके आपको लिख लेना है। क्लियर। तो इस तरीका से आपको कोई सा भी प्रश्न हो, कोई सा भी हो, आपको करना है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हुआ, और इसके करके देखे भी दिया हुआ है अगले पेज में आपका, है ना, करके देखे दिया है। तो उन प्रश्नों को जरूर करके देखना, और नहीं बनेगा तो भाई बेझिझक आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ, ताकि हम आने वाले वीडियोस के माध्यम से उस चीज़ों को आपका करा पाए। और अब
यूट्यूब के माध्यम से एकदम निःशुल्क बेहतर पढ़ाई कर सको और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो हम भाई नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसका प्रश्नवाली कवर करेंगे। एक ही वीडियो में पूरा प्रश्नवाली लाने का कोशिश रहेगा हमारा। हालांकि बड़ा प्रश्नवाली है तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम नेक्स्ट वीडियो पर भी जा सकते हैं। तो अब बस आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई करते चलो। एक पार्ट या 2 पार्ट में लाने की जरूर कोशिश करूँगा और लाऊंगा ही। ठीक है, अगर आपको जल्दबाजी तो मैं बता दूं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ऑलरेडी वीडियोस पहले से डल गई है पूरे चैप्टर्स का, तो आप वहां से भी जा करके देख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।